ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं विभावना अलंकार को लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको इसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण बताऊंगी कि विभावना अलंकार किस प्रकार होता है। आइए जानते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो इसमें हम देखते हैं विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार की परिभाषा है, जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी जहाँ कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कैसे? उदाहरण देखिए, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। यानी इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ पैर नहीं है, यानी बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है और बिना हाथों के तरह तरह के कार्य कर रहा है और बिना मुख के तरह तरह के रस का आनंद ले रहा है और बिना वाणी के, बिना बोली के बात कर रहा है। तो यहाँ कारण नहीं है और यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार हुआ। अब मैं आगे आपके लिए दूसरे उदाहरण बताती हूँ। विभावना अलंकार के बाद अब बात करते हैं प्रतीप अलंकार की। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। ये प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार में आपको उसमें तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। और प्रतीप उपमा का ठीक विपरीत होता है, ठीक उल्टा होता है। इसमें उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे की जाए। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राधा जो है उपमेय है, उसका मुख किसकी तरह सुंदर बताया गया है? चंद्रमा के समान। और अगर हम यही कह दें चंद्रमा के समान राधा का मुख है तो ये प्रतीप अलंकार हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपमा अलंकार का ठीक उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं फिर से। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का उपमेय के रूप में किया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उसी तपस्वी से खड़े थे देवदार दो चार खड़े। देवदार, ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ये जयशंकर प्रसाद की हैं और श्रद्धा मनु जो कामायनी है, श्रद्धा मनु भाग से ली गई हैं। तो जो तपस्वी हैं वो मनु हैं और तपस्वी से तुलना किसकी की है उन्होंने? देवदार। जो जयशंकर प्रसाद कवि हैं, जो उन्होंने देवदार के वृक्ष दो चार खड़े हैं, तो किस तरह से बताएं कि दो चार जो वृक्ष खड़े हुए हैं देवदार के, वो किसके समान खड़े हुए हैं? तपस्वी के। तपस्वी कौन है? मनु। और अगर हम कहें कि देवदार की तरह तपस्वी खड़े थे तो हो जाता उपमा। लेकिन यहाँ पर क्या है? उपमान को हम उपमेय मान लेते हैं और उपमेय को उपमान, तो वहाँ पर हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। स्पष्टीकरण देखिए यहाँ यमुना के श्याम जल की समानता, यानी यहाँ यमुना के जो काला जल है उसकी जो तुलना है कृष्ण के शरीर से देकर उसे उपमेय बना दिया गया है। यानी ऐसी चीज जिसे हम उपमान मानते हैं, जिन चीज़ों से हम तुलना करते हैं, उन चीज़ों का अगर हम उपमेय मान लें तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अब यहाँ पर जो यमुना का जल है वैसे वो उपमान है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बना दिया है? उसे कृष्ण के शरीर से उसकी तुलना करके उसे उपमेय बना दिया है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार हुआ। एक बार फिर से आपको दोहरा दूँ कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अब आइए अगले अलंकार देखते हैं। अब बात करते हैं हम विरोधाभास अलंकार की। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं।
विरोधाभास अलंकार। इसकी परिभाषा है जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी जहाँ कोई कारण ना हो विरोध होने का, कोई सच्चा कारण नहीं हो, लेकिन फिर भी विरोध होने का केवल आभास हो आपको, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, ये बिहारी सतसईकर बिहारी जी का दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी इस प्रेमी चित्त की, इस प्रेमी मन की गति कोई नहीं समझ सकता। बिहारी जी कह रहे हैं ज्यों ज्यों मैं कृष्ण के रंग में डूबता हूँ, त्यों त्यों मैं कैसा पवित्र यानी उज्जवल, साफ सुथरा उज्जवल होता चला जाता हूँ। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण देख लीजिए। यहाँ पर श्याम यानी काले रंग में डूबने से, काले रंग में कोई चीज डूबने से उज्जवल यानी सफेद होने का, उज्जवल साफ होने का वर्णन है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कोई कारण नहीं है, वास्तविक सच्चा कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है। दूसरा अलंकार है, अंतिम अलंकार है ये विशेषोक्ति अलंकार। ये इसकी परिभाषा है जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है, यानी कारण मौजूद है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण इसका, पानी बीच मीन है प्यासी, मुँह सुनी सुनी आ रहे हंसी। यानी पानी के बीच में मछली प्यासी है, तो ये सुनकर तो बात हंसने वाली ही है, भाई पानी है, पी सकती है मछली, लेकिन नहीं पी रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हुआ कि जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।